So my dear student, today we are going to start one new chapter, chapter number 12, linear programming. That is very important chapter for class 12th. इसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन एक बनता है और इसको बहुत ही आसानी से सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है। हम लोगों ने 11th क्लास में इनइक्वलिटीज़ पढ़ी थी। वैसे तो देखो लीनियर की बात करें तो हम लोग 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, है ना। वहाँ हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात करते थे। फिर हम लोगों ने 10th क्लास में थोड़ा सा उसका अपडेटेड पार्ट पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी इनइक्वलिटीज़। तो उस इनइक्वलिटीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, कह सकते हैं आप उसका मैं एप्लीकेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रही। तो आप लोगों को 11th क्लास में सीखा होगा, लेकिन ये जो एक्सरसाइज हमारी 12.1 है एक्चुअली ये अपडेट कर रही है आपको, या आपका रिवीजन करा रही कि हम लोग 11th क्लास में क्या, और कुछ नहीं। 11th क्लास में हम लोगों ने जो सीखा वही हम लोगों को 12.1 एक्सरसाइज में ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे वो बेसिकली हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम पर बात करेंगे। जैसे किसी भी बिजनेस को हम लोग शुरू करते हैं तो हर बिजनेसमैन यही चाहता है कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमम उसका लॉस हो, ठीक है ना। तो इसको फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोगों ने मैथमेटिकल यानी लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। एक मैथमेटिकल टूल्स है मैथ का जिसके थ्रू हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालें या मिनिमम हम उसको उसका लॉस कैसे पता करें, ठीक है ना। तो ऐसे तो हर एक क्वेश्चन अलग होगा थोड़ा सा, लेकिन 12.2 एक्सरसाइज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमें पहले 12.1 को सीखना पड़ेगा। बात आई समझ में? चलिए, और इसमें कई सारे पॉइंट आएंगे जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, फिजिबल रीजन क्या है, फिजिबल सोल्यूशन क्या है, कॉर्नर पॉइंट क्या है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट क्या है, बाउंडेड एंड बाउंडेड रीजन। ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। तो एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और वहां से हम लोग सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो जैसे लिखा है कि पहला क्वेश्चन आपका है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x + 4y एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आर गिवन। तो ये जो z इक्वल टू 3x + 4y है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। इसी रिलेशन से 3x + 4y जो z दिया गया, z हमारा ये बताएगा कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को ये बताएगा, ये वैल्यू को निकालेगा। फिर हमारे पास सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, यहाँ पर केवल एक ही लीनियर इक्वेशन दी गई है, x + y < 4। एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, 3 इक्वेशन भी हो सकती हैं, है ना। तो अभी हमारे क्वेश्चन में केवल एक ही इक्वेशन है, आगे हम लोग करेंगे तो 2 या 3 भी जाएंगे। फिर तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अगर हम लोग x > y > 0 बोले तो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, हम लोगों को नॉन नेगेटिव कांस्टेंट ही लेना है। क्लियर, हम लेने की हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहने वाले हैं। फिर कॉर्नर पॉइंट आगे जो हम फिगर बनाएंगे तब समझ में आएगा। अभी तो जो लिखा हुआ है मैंने उसके बारे में आपको बताया। तो 11th क्लास में हम लोग अगर इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली सॉल्व करते थे तो पहले क्या करते थे कि उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते थे। अभी ये इनइक्वालिटीज है, हम लोग पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म लिखेंगे, क्या कि x + y = 4। क्लियर, और इसको आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए पहले आप समझ लीजिएगा ये क्या है, हमारा x डैश x एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये y एंड y डैश दैट इज ए ओरिजिन। तो यहाँ क्लियर है कि x + y = 4। इट मीन्स इसको और इजी तरीके से बिना किसी पॉइंट के निकाले हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि x/4 एंड y/4 दैट इज ए 1। समझ में आ रहा ना। यानी कि स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये a है और ये b है, इंटरसेक्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गई तो हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो गया। सो दिस इज ए 1 2 3 4, यानी कि एक पॉइंट यहाँ होगा, 1 2 3 4, एक पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया। इसका मतलब लाइन कुछ इस तरह से जाएगी बेटा, ये जा रही लाइन। क्लियर, तो ये इक्वेशन आई हमारी ये स्ट्रेट लाइन की, और ये इक्वेशन क्या है, x + y = 4 को इंडिकेट कर रही इक्वेशन, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही, इनइक्वालिटीज नहीं, लाइन। अब आपको याद होगा 11th क्लास में क्या कह रहे थे कि <4, x + y < 4। अब यहाँ पर दो रीजन है, एक रीजन आपका जा रहा है इसके
राइट साइड में यानी अपवर्ड में, और एक रीजन जा रहा है आपका डाउनवर्ड्स में। क्लियर। और अब हमें ये पता करना है कि ये अपवर्ड जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, या नीचे की तरफ इसका रीजन आएगा। तो सबसे पहले हमने 11वीं क्लास में आपको सिखाया था कि आप यहां पर देखो, ये लेफ्ट साइड की बात करें तो यहां पर 0 0 हमारे पास पॉइंट है। तो क्या यहां पर रख के अगर हम देखें कि 0 0 क्या इसे सेटिस्फाई करेगा, तो आपने क्या देखा, 0 + 0 दैट इज लेस देन 4, यानी 0 इज लेस देन 4। यस यस, सो इट मींस दैट द रीजन इज लाइक दिस। कुछ इसका शेडेड रीजन हमारा कुछ ये बनेगा। ये चीज समझ में आ गई आपको? कुछ ये रीजन आपका बनेगा, क्योंकि देखो 0 ये रिलेशन है, दैट इज ए ट्रू, दैट इज ए ट्रू, है ना। 0 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। 0 क्या होता है, 4 से छोटा होता है, तो ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये रीजन। दूसरे अब हमारे पास दो और भी इक्वेशन है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन 0 मींस इस साइड है, और y इज ग्रेटर देन 0 मींस दिस साइड। यानी कि ये जो रीजन है वो हमारा ये बन के आएगा। ये समझ में आ गया? तो इसके पॉइंट का नेम दे दिया आपने a और b। तो ये जो शेडेड रीजन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन। और ये किस तरीके का रीजन है, तो इसे बोलेंगे बाउंडेड रीजन, दैट इज ए बाउंडेड। दो तरीके के रीजन होते हैं, एक बाउंडेड रीजन होता है, एक अनबाउंडेड रीजन होता है। अगर यही हमारा ग्रेटर देन होता, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 होता, तो ये 0 0 इसे सेटिस्फाई नहीं करता, है ना। 0 0 इसे सेटिस्फाई नहीं करता, तो रीजन किधर जाता, अपवर्ड जाता। तो इधर कोई भी बाउंड्री नहीं थी, अभी ये बाउंडेड है, तो ये क्या हो जाता, अनबाउंडेड रीजन हो जाता। तब ये क्या होता, अनबाउंडेड रीजन। अभी क्या बाउंडेड रीजन है। समझ में आ गया यहां तक? ठीक। अब दूसरा पॉइंट आता है कि व्हाट इज ए फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन। तो जितने भी बाउंडेड पॉइंट होंगे, देखो एक कॉर्नर पॉइंट ये मिल रहा है, एक ये हम इनको कॉर्नर पॉइंट भी बोलेंगे। समझ में आ रहा ना। तो जो भी हमारा फिजिबल रीजन होगा वो जिन पॉइंट से टच कर, जहां पर भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, दैट इज द फिजिबल सॉल्यूशन। वही क्या होगा, उसका फिजिबल सॉल्यूशन होगा। या हम इसको कॉर्नर पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे हमारा ए जो पॉइंट है ना, इसका कॉर्नर पॉइंट क्या है, यहां पर हमारा पॉइंट क्या था, 4,0। ये क्या था, 0,4। बात आ रही समझ में? ये क्या है, 0,0। तो हमारे पास 3 इसके कॉर्नर पॉइंट है। तो ये अब कंप्लीट हो गया अपना। अब हम लोगों को पता करना है कि इसका मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम किस पे होगा, किस पॉइंट पर होगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी। तो इसको देखते हैं कैसे। तो हम लोग पहले यहां लिखेंगे, एक टेबल बना लेंगे, कॉर्नर पॉइंट, है ना। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कॉर्नर पॉइंट, और यहां पर हम लिख लेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, z 3x + 4y, ये सब्जेक्ट। अब हमें एक एक पॉइंट को यहां पर रख के चेक करना होगा। इसका हमें ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पता करना होगा। ऑप्टिमाइज सोल्यूशन क्या होगा, तो 0 0 रखेंगे, तो यहां पर 0 0 रखने पर क्या आएगा, 0 ही मिलेगा मुझे, ठीक है ना। फिर मैं रखूंगा 4,0, 4,0। अब 4,0 रखेंगे तो 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 0, दैट इज ए 12। अंडरस्टूड। एंड थर्ड पॉइंट इज ए 0,4, 0,4। तो जब 0,4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यानी कि 16। तो ऐसे आपने क्या देखा कि इसका जो मैक्सिमाइज वैल्यू है वो कितनी आ गई, 16। अंडरस्टूड। तो मैक्सिमाइज वैल्यू केवल हमने पूछ रहा था कि क्या होगा, तो इसकी मैक्सिमाइज वैल्यू क्या आएगी, दैट इज ए 16। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग सारे, अभी तो ये हम लोगों ने एक केवल इसकी सब्जेक्ट लिया है, एक ही इनइक्वालिटीज आपको दी गई थी। आगे और भी हम लोग करेंगे दूसरे क्वेश्चन में। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि मिनिमाइज करना है, और आपका ऑब्जेक्टिव जो दिया गया वो -3x + 4y है, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको गिवन है x + 2y लेस देन आर इक्वल टू 8 एंड 3x + 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 12। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में
लेके हम लोग ग्राफ बनाएंगे पहले। तो पहली जैसे हमने इक्वेशन ली कि x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 8, और हमने लिख दिया इसको x प्लस 2y इक्वल टू 8, है ना, या कंसीडर, आप ऐसे भी लिख सकते हो कंसीडर। हमने ये कंसीडर कर लिया कि x प्लस 2y इक्वल टू दैट इज 8, और इसको हमने आपको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताया कि आप अगर पॉसिबल हो सके तो आप चेंज कर लो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 में, तो हमें जल्दी से कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं बेटा। तो x बाई 8 हो गया, ये हो जाएगा y अपॉन 4 इक्वल टू 1, यानी कि कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमें सीधे ग्राफ पर चलना होगा। सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रा कर लेना है। जितने भी आप क्वेश्चन करिए प्रैक्टिस आप ग्राफ पर करिएगा, सो आपको एग्जाम में ग्राफ पे ही शो करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये हमारा x पर 8 है, 8 का मतलब आप समझ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल गया 8,0, और दूसरा होगा हमारा 4, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ कहीं होगा 4,0, सपोज दैट दैट इज ए बी। और इस तरह से अपनी लाइन कुछ ये जाएगी, ये इक्वेशन हो गई एक, और इसका नेम लिख देते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 8, दैट इज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, है ना, इस स्ट्रेट लाइन का। दूसरी इक्वेशन आप लिखते हैं, तो ये गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 लेंगे, तो 12 से डिवाइड कर देंगे अपन, तो ये आ जाएगा x अपॉन 4 y अपॉन 6 दैट इज ए 1। अब देखो दूसरे वाले के लिए x पे आएगा 4,0, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, इसका नेमिंग कर देंगे, ये a है, और ये आ गया क्या 4,0, यू गिव द नेम पॉइंट दैट इज ए c, है ना, इस पॉइंट का नेम हमने c लिख दिया, c। और दूसरा जो पॉइंट है वो 0,6, ये 4,0 कहाँ से आया, दैट इज ए 0,4, सॉरी गलत हो गया था। फिर है क्या 6 का मतलब क्या होगा 0,6, तो 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, दैट इज ए डी, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,6। तो इसकी अपन लाइन बनाते अपन, कुछ ऐसे जाएगी, ठीक, ये चीज समझ में आ गया। और इसकी इक्वेशन थी हमारी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 थी। अब देखो, अब हमें फिजिबल रीजन पता करना होगा, इसका फिजिबल रीजन क्या होगा। तो चेक करते हैं पहले इस इक्वेशन को, पुटिंग 0,0, और ये फर्स्ट थी इक्वेशन, और ये थी हमारी, इसको हमने लिखा नहीं, लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, दिट इज ए सेकेंड इन फर्स्ट। तो क्या आएगा देखो 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 8, यानी 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 8, दैट इज ए ट्रू, यानी कि 0 0 इसे सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स दैट इज द सेटेड विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ जाएगा। इक्वेशन कौन थी x प्लस 2y, इसलिए मैंने लिख रखा है, वरना कंफ्यूजन हो जाता बेटा यहाँ। तो ये कुछ इस तरह से सेटेड रीजन होगा, इस कंडीशन में आएगा लाइक दिस। 11th क्लास में हम लोगों ने किया भी है ये सब। और दूसरी इक्वेशन में चलते हैं, पुटिंग 0,0 इन सेकेंड। तो यहां भी 0 प्लस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12, यानी कि 0 इज लेस देन 12, दैट इज ए ट्रू। तो इसका भी जो साइडेड होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन है अपना, तो ओरिजिन की तरफ होगा। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो जो हमारे कांस्टेंट और दिए गए हैं नॉन नेगेटिव टर्म्स वो दिए, x इज ए ग्रेटर देन 0 एंड y इज ए ग्रेटर देन 0, इट मीन लाइक दिस, कुछ इस तरह से, और y x के लिए ये। तो यहां पर आपने क्या देखा, कॉमन जो आ रहा है हमारा ये आ रहा है कॉमन, जो दोनों में कॉमन है, दो नहीं मतलब 4 बोलेंगे, देयर आर 4, 1 2 3 4, चारों में जो कॉमन सेटेड होगा वही हमारा फिजिबल रीजन बोला जाता है। ठीक, अब देखो यहां पर मुझे कितने पॉइंट मालूम है, एक तो आपको मालूम है 0,0, 4,0, 0,4। तो रीजन हमारा क्या है, इसमें O है, हमने इसको C लेट किया था, OCB या BOC, दैट इज अ फिजिबल रीजन,
BOC क्या है, फिजिबल रीजन है। अब मुझे इसका ये पॉइंट, यानी कि देखो 3 तो मुझे मालूम है कॉर्नर पॉइंट इसके, लेकिन ये पॉइंट हमको नहीं मालूम है। इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं E। तो फिजिबल रीजन हमारा क्या हुआ, BOCE हुआ बेटा। अब मुझे E और पता करना होगा। E क्या है, दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आप आसानी से बता सकते हो यहां पर कौन सा पॉइंट रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 है ना, लेकिन यहाँ 4 हमने लिया था। 1 2 3 4। तो चेक कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना होगा और तब मुझे पता चलेगा कि E क्या है। ठीक, तो देखते हैं, सिंपल सम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मेरा तो भाई ग्राफ है नहीं, तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि E क्या पॉइंट क्या होगा। आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको पता रहेगा। तो हम कैसे मान लो चेक कर लें कि हमारा सही है। ग्राफ पर भी बना रहे हैं तो ये चेक कर सकते हैं आप कि ग्राफ पे हमारा जो ये पॉइंट आएगा वो सही है या गलत है। उसके लिए हम लोग क्या करें, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने सीखा था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बाय एलिमिनेटिंग मेथड से। सो 3x + 2y = 12। सिंप्लीफाई कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये -2x आ गया, ये माइनस का आपका कितना जाएगा 4। तो x = क्या आ गया 2, x = 2 आ गया। 2 वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा, y = 3 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, y = 3 आ जाएगा। y = 3। तो कह सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा थोड़ा सा ग्राफ की ये लाइन है, थोड़ा सा वो इधर ज़्यादा हो गई, तो 1 ये 2 ये 3 4। तो एक बार और देख लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो भाई। ये तो आ गया -2, ठीक है, और ये आ जाएगा अपना 4, ये तो सही है। तो x की वैल्यू 2 ही आएगी, और 2 अगर आएगी तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये 2,3 आएगा। हमारा थोड़ा ग्राफ इधर उधर ही हो गया है, आप उसको सही कर लेंगे। तो 2,3 हो गया, यानी ये पॉइंट हमको मालूम हो गया। अब जरा देखते हैं कॉर्नर इसकी मिनिमाइज वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले आपको कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं यहाँ पर, टेबल जैसे अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में बनाई। दूसरा हमारा हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है अपना, z = -3x + 4y है। और एक एक पॉइंट को आप रख के सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या था 0,0, 0,0 के जब रखते हैं तो हमें यहाँ पे 0 ही मिलता है। दूसरा है 4,0, जब हम 4,0 रखेंगे तो 4z = क्या मिल जाएगा, 4 3 जा 12 + 0, यानी कि क्या आएगा -12। और जब हम लोग 0,4 रखते हैं तो क्या आएगा, z 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो गया, 4 4 जा 0 + 16, दैट इज 16। और इसके बाद एक पॉइंट और है हमारे पास 2,3, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, इट मीन दैट इज 6। सो दैट वैल्यू इज -12। मिनिमाइज वैल्यू कितनी आ गई 12। तो एट 4,0 मिनिमाइज, मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमाइज नहीं, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -12। अंडरस्टूड। तो ऐसे अपना ये क्वेश्चन हो गया। तो आप ग्राफ पर बनाएं, प्रैक्टिस जितनी भी करें वो ग्राफ पे करें। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड सिमिलर क्वेश्चन है, अपने आप कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी आपको लग रहा होगा सिमिलर है, लेकिन मैंने फोर्थ क्वेश्चन को क्यों लिया है अभी आपको पता चलेगा। फिफ्थ और सिक्स आप अपने आप करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो पहले हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्यों मैंने इसको लिया। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वलिटीज हमारे पास है x + 3y > 3। सो कंसीडर x + 3y = 3, और इसके हम लोग का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये आएगा x/3 एंड y/1, दैट इज 1। इट मीन्स वी कैन ड्रा ऑन द ग्राफ x dash and y and
वाई डैश। ठीक, पॉइंट लेंगे 3 यानी कि एक्स एक्सिस पर 1 2 3 यानी कि 3,0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 यानी कि 0,1। ठीक, तो ये लाइन कुछ अपनी कुछ ऐसे जाएगी। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा। सो ये अपनी बन गई इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन है x + 3y = 3। अब दूसरी इक्वेशन ये तो हो गई फर्स्ट हमारी, और सेकंड ले लेंगे x + y ≥ 2। कंसीडर इक्वेशन x + y = 2 यानी कि x/2 + y/2 दैट इज 1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,2 यानी यहाँ कहीं 2,0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0,2। तो इसकी लाइन कुछ ये जाएगी, यानी कि ये आ गया x + y = 2। ठीक, ये चीज समझ में आ रही है। चलिए अब देखो इसका हम लोग शेडेड रीजन पहले निकालते हैं फर्स्ट के लिए कि 0, पुटिंग 0,0 इन फर्स्ट, तो ये मिल जाएगा 0 > ≥ 3, तो दैट इज ए फॉल्स, यानी कि 0 0 इसे सेटिस्फाई नहीं कराएगा। तो इसका शेडेड रीजन क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ। मैं कुछ ऐसे बना देता हूं, इस कंडीशन में, ना बाद में हम लोग शेडेड रीजन इसका और अच्छे से कर देंगे, फिगर गंदा नहीं होगा, अपना साफ सुथरा समझ में आएगा। दूसरे वाले के लिए पुटिंग 0,0 इन सेकंड, देन 0 + 0 is greater than or equal to 2 यानी कि 0 is greater than or equal to, that is also be false, not true. It means this line also be going like this. So common region is this, है ना, कॉमन हमारा रीजन ये बना, समझ में आ रहा है। कॉमन रीजन इज दिस, क्योंकि x is greater than 0 और y is greater than 0, दैट इज सेम। तो हमने क्या नोटिस किया, हम लोगों ने कुछ इस तरह से, है ना। अब इसको थोड़ा सा और साफ कर दें तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये शेडेड रीजन बना, चलिए ये पॉइंट हमारा था 0,2। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, अनबाउंडेड रीजन है। क्या है ये, अनबाउंडेड रीजन है। ठीक, केवल यही मुझे समझाना है इसमें कि अनबाउंडेड रीजन है तो फिर क्या कंडीशन बनेगी। ये कुछ इस तरह से अपना ये रीजन बना, तो दिस इज अनबाउंडेड रीजन। अब जरा कोऑर्डिनेट के नेम देख दें, ये है हमारे पास, इसको तो ओ लिख देंगे 0,0, इससे क्या है कोई लेना देना नहीं हमको इस बार। ये पॉइंट चलिए यहाँ से लिखते हैं, दैट इज ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, ये एक सी पॉइंट। ऐसे हमारे पास तीन कॉर्नर पॉइंट हमको मिल गए। अभी हमें बी नहीं पता है, पहले हम लोग बी को भी पता कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से तो क्लियर समझ में नहीं आएगा, तो हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएगी भाई। क्या, x + 3y = 3 और x + y = 2 सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2y = 1, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, y इज 1/2, देन x विल बी 3/2, 1 रखेंगे 1/2 तो 3/2 आ गया। यानी कि b के कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गए, क्या है 3/2, 1/2। ठीक, समझा के अब टेबल बनाते हम लोग। तो
कॉर्नर पॉइंट हमारे पास हैं और ऑब्जेक्टिव भी हमको मालूम है। ऑब्जेक्टिव z इक्वल टू 3x प्लस 5y है। सॉरी, कॉर्नर पॉइंट में सबसे पहले 3,0 है, तो z की वैल्यू बेटा क्या आएगी, 3 3 जा 9 प्लस 0 दैट इज ए 9। दूसरा पॉइंट हमको मालूम है 3/2 1/2, यानी इसको रखेंगे, सॉल्व कर लीजिए, 3/2 रखिएगा तो 3 3 जा 9/2 और प्लस 5/2 यानी कि 7 आ जाएगा, यानी z इक्वल टू 9/2 प्लस 5/2 दैट इज ए 7। एंड थर्ड पॉइंट इज 0,2, 0,2 रखेंगे तो क्या आएगा, z 0 हो जाएगा और 2 5 जा 10 दैट इज ए 10। तो हमने क्या नोटिस किया कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो हमको मालूम है 7 है ना, मिनिमम वैल्यू 7 एट 3/2 1/2। अब देखो क्या होने वाला है, लेकिन ये जो हमारे पास ग्राफ दिख रहा है ना, ये अनबाउंडेड रीजन है बेटा, अनबाउंडेड रीजन है। तो कंडीशन है कि अगर अनबाउंडेड रीजन है तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या, उसके लिए आप देखो, अगर अनबाउंडेड है तो और भी कंडीशन अप्लाई होगी, क्या ये मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है, ये मुझे चेक करना। उसके चेक करने के लिए आपको मैं मेथड सिखाता हूं, ध्यान से देखो कैसे। हमारे पास जो z है ना, उसको आप क्या लिखोगे, 3x प्लस 5y दैट इज ए लेस देन दैट वैल्यू, वैल्यू जे क्या है हमारी 7। ध्यान देना, मिनिमम है तो यहां लेस देन कर दीजिएगा इसको, और मैक्सिमम है तो यहां ग्रेटर देन कर दीजिएगा, ठीक। अब हम लोग इसको भी ग्राफ पर दिखाएंगे, इसको भी लेके आते हैं ग्राफ पर। अब अगर हम लोग ग्राफ पर दिखाएं तो देखो यहां पे अगर हम लोग वैल्यू कंसीडर तो वही करना पड़ेगा आपको इक्वेशन के हिसाब से, कि इसको भी इक्वेशन लेट करेंगे 5y इक्वल टू 0 है ना, ये सॉरी 7। अब इसकी भी हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो बनानी पड़ेगी तो भैया बनानी ही पड़ेगी, तो कोई बच नहीं सकते अपन। तो x की जगह अपन 0 लिख लें, अगर x इक्वल टू 0 है तो y क्या आएगा, x 0 तो y क्या आएगा, 7/5 आ जाएगा। और अगर y इक्वल टू 0 है तो भैया x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। तो ऐसे वैल्यू मिलेगी 7/3। अब देखो ढूंढते हैं कहां वही वैल्यू मिलेगी। अब ये तो हमें कुछ मालूम है 7/5, अब ग्राफ तो है नहीं मेरे पास, आप ग्राफ पर बना रहे होगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमें मिलेगी 7 2 जा 14 यानी 1.4 समथिंग पे जाएगी, है ना, ये जाएगी 5 2 जा 7 2 जा 14 यानी 1.4 पे जाएगी वैल्यू, और ये 0 रहेगा यानी यहां कहीं आएगा नियर अबाउट, है ना, मैं बीच में ले रहा हूं 1.4 के करीब यहां आएगा। 1 ये है 2 ये है तो इसके बीच में रहेगी 1.4। इसकी बात करें तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 यानी कि 2.3 के करीब, यानी कि 2 से बाहर, यानी यहां पर कहीं आएगा, ठीक। ये चीज समझ में आ रही है। तो ये डॉटेड लाइन जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या है, लेस देन, हमने 11 में पढ़ा था ना, ये डॉटेड लाइन जाएगी क्योंकि इसको छोड़कर ये कुछ ये लाइन निकलेगी आपकी, समझ में आ रहा है, ये आपकी ये गई, अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया कुछ ऐसे। अब इसको हम लोग डार्क नहीं दिखा सकते, इसको दिखाएंगे तो डॉटेड ही लाइन दिखाएंगे आप, डार्क नहीं दिखा सकते आप। और इसकी जो इक्वेशन बन के आई वो क्या थी, x प्लस वाई, इसकी इक्वेशन 3x प्लस 5y इज ए लेस देन 7 ही लिखेंगे इसको, ठीक। ये से अब देखो ये क्या 0 0 इसे सेटिस्फाई करेगा, अगर हम लोग यहाँ 0 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 7, यस। तो इसका जो सेटल रीजन है कुछ इस तरह से है, नीचे की तरफ कुछ ही है, यहां तक आया समझ में। अब देखो इसमें क्या है कि ये लेस देन 0 हो रहा है, ये लेस देन हो रहा है, यानी कि यहां पे ये 0 को सेटिस्फाई। अब यहां इस रीजन का इसका
और इसका कोई कॉमन पॉइंट क्या होगा? नहीं होगा। नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट बिटवीन बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन है ना, बिटवीन अनबाउंडेड रीजन। ये अनबाउंडेड रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट लेके नहीं आया। अगर अनबाउंडेड में रीजन और हमने जो ये रीजन बनाया ना, या बोथ रीजन आप लिख सकते हो, है ना, नो कॉमन पॉइंट बिटवीन बोथ रीजन, बोथ रीजन ऐसे आप लिख दीजिए। बाउंडेड अनबाउंडेड तो दिक्कत करेगा, अनबाउंडेड है ही नहीं, दोनों ही अनबाउंडेड रीजन में चल रहा है। तो बोथ रीजन, दोनों रीजन में हम लोगों को कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास अभी ये आया वही इसका आंसर होगा। और अगर मुझे कोई कॉमन पॉइंट मिल जाता, कॉमन पॉइंट का मतलब है अगर ये सैडर्ड रीजन इस साइड हो जाता, ऊपर की तरफ होता, अपवर्ड होता, तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स को मिलते। इस कंडीशन में इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती, ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही? मिनिमम वैल्यू नहीं होती। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगर आप यहां तक केवल करके छोड़ते हो और अगर सपोज करो ये 4 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आपको केवल 2 नंबर ही मिलने वाले हैं, बाकी ये प्रोसेस नहीं किया तो 2 नंबर चले जाएंगे, ध्यान रखना। तो देयरफॉर, फिर से हम लोग देयरफॉर मिनिमम, और यहां लिखना है सिंस, यहां हमने क्यों शुरू किया? सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, देयरफॉर, फिर हम लोगों ने यहां से शुरू किया, ठीक है ना। सो मिनिमम वैल्यू 7 है एट पॉइंट 3/2 एंड 1/2 पे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना समझाना था 4th क्वेश्चन में। बाकी सिमिलर क्वेश्चन है। कम टू 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7th क्वेश्चन भी सबसे पहले आपको वही प्रोसेस। अब इसमें क्या है, 7th क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट जो है ना वो 3 इनइक्वालिटीज के फॉर्म में है, या 3 इक्वेशन आपको दी गई, 3 इनइक्वालिटीज आपको गिवन है, और x और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 1 या 2 में थे, 1 to 6 में। अब हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज हैं और x और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो सबसे पहली इनइक्वालिटीज क्या है, x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 120, दिस इज ए फर्स्ट। और कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, कंसीडर x प्लस 2y इक्वल टू 0, सॉरी 120। तो पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे इसके, अगर हम लोग 120 से डिवाइड कर दें यहाँ पर तो x क्या आ जाएगा, 120,0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0,60। ठीक है, पहले ये सर हम लोग पॉइंट निकाल लेते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 है, दिस इज ए सेकेंड नंबर। सो देयरफॉर कंसीडर कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 60, और यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे बेटा वो आ जाएंगे 60,0 एंड 0,60। ठीक, थर्ड में चलते हैं, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये आ गया थर्ड। और इसके लिए अपने इक्वेशन निकालेंगे तो देखो, एक तो यही आप समझ लो कि x, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट तो आपका यही हो गया 0,0। दूसरी पॉइंट के लिए अब ये सभी 10, ये 120, 60 इस तरह से मल्टीपल में चल रहे हैं, तो हम लोग x की जगह अगर 10 ले लें, 10 ले लें अगर x की जगह, तो y कितना आ जाएगा, अगर y को 10 ले लें, ठीक है, y को आप 10 ले लीजिएगा, तो x कितना हो जाएगा 20, कुछ ऐसे। तो ऐसे हम लोगों ने पॉइंट निकाली कि अगर हम लोग x को 20 ले लेंगे तो y कितना जाएगा 10। याद आ गया समझना। अब हम लोग ग्राफ पर चलते हैं। तो ग्राफ इसका थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट है 120। चलिए देखते हैं, कुछ यहाँ तक जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे हम लोग।
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो ये आ गया 120,0 और 0,60 यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 मैक्सिमम यहीं तक हम लोग चल रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया 0,60। तो ऐसे अपनी एक इक्वेशन कुछ ऐसे जाएगी लाइन, है ना। चलिए इस इक्वेशन थी अपनी x प्लस 2y = 120। सेकंड में चलते हैं, सेकंड में 60,0 तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 60,0 और 0,60 यानी कि कुछ ऐसे ये इंटरसेक्ट करेगी और इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा x प्लस वाई = 60। दो बन गई। अब तीसरे में चलते हैं। तीसरा क्या है 0,0 एंड 20,10 कुछ ऐसे जाएगी इक्वेशन। ठीक, अब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो सही बनेगी। ये आ गया। दैट इज x - 2y = 0 और x और y इज ग्रेटर देन 0। तो आप समझिए गए क्या होने वाला उसके लिए। अब चलते हैं फर्स्ट में, क्या ये 0, 0 से सेटिस्फाई करेगा। तो पुटिंग 0,0 इन फर्स्ट, तो 0 + 0 < or 120 दैट इज ए ट्रू। ये ट्रू है हमारा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी थी, फर्स्ट ये थी नहीं, है ना, ये थी जो नहीं, फर्स्ट थी 120 से जो जा रही ये लाइन, दैट इज द फर्स्ट। तो इसका जो सेटेड रीजन होगा, चूंकि ट्रू कर रहा है तो कुछ नीचे के डायरेक्शन में आएगा, कुछ ऐसे ये डायरेक्शन हो गया। ठीक, दूसरी वाली इक्वेशन में चलते हैं। पुटिंग 0,0 इन सेकंड, तो सेकंड में जब आप रखेंगे तो क्या आएगा 0 + 0 ग्रेटर देन 60 यानी कि 0 इज ग्रेटर देन or equal to 60 दैट इज ए फॉल्स। ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब हुआ जो हमारी ये इक्वेशन है ये अपवर्ड में जाएगी, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक, अंडरस्टूड। चलिए इसके बाद थर्ड इक्वेशन में चलते हैं। वहां क्या होने वाला देखो। अब देखो यहां पर अगर हम लोग 0, 0 रखेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कोई पॉइंट ले लेंगे जो इस लाइन के अप या डाउन में, यानी कि अगर मैंने कहा 10, 20, तो अगर मैं यहाँ 20 है जैसे या 10 है, तो क्या ये पॉइंट यानी कि 10,0 क्या ये से सेटिस्फाई करेगा, चेक कर लेते हैं। पुटिंग 10,0 इन थर्ड, तो देखो क्या बनेगा। अगर हम 10 रखेंगे तो 10 इज ग्रेटर देन or equal to 0, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा y, दैट इज ए ट्रू और फॉल्स। 10 तो बड़ा होता ना, तो ट्रू हो गया। इसका मतलब है ये जो डाउनवर्ड्स है ना, इनके पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा नीचे वालों को। ठीक, समझ में आ रहा ना। तो ये क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में आएगा, ये आएगा कुछ ऐसे। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसका जो फिजिबल रीजन होगा कुछ ये आएगा, ये रीजन बन गया। ध्यान से समझ में आ रहा। सो दैट इज द फिजिबल रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फिजिबल रीजन बन के आएगा, है ना, यही आएगा ना। नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, A, B, C एंड D। अब देखो हमें किसके किसके कोऑर्डिनेट मालूम है, केवल हमको B और C के मालूम है ना, तो भैया A का मालूम है ना ही D का मालूम है। अब हमको A और D के लिए करना पड़ेगा हमें, है ना, हमें तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमने इक्वेशन 60 है, क्योंकि हमारे पास ग्राफ नहीं है। आप लोगों को तो ग्राफ से ही पता चल जाएगा, सही ग्राफ बनेगा। हम लोगों को तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही। तो सॉल्व करते हैं।
एक इक्वेशन पहली x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, और ये इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 60, x प्लस वाई इक्वल टू 60। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 60, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 20 और y की 20 आ गई, तो x क्या आ जाएगा 40। तो ये कोऑर्डिनेट किसके आ गए, a के। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं, a का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 40, 20, 40, 20, 40, 20 मिल गया। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। अब d के लिए हम लोग बात करते हैं, b हमें मालूम है, b लिख लेते हैं 60, 0, c हमारे पास है 120, 0। अब d के लिए चलते हैं, d के लिए x माइनस टू आई तो वही रहेगा, और ये है x प्लस टू आई इक्वल टू 120। सॉल्व करेंगे, नहीं, हाँ यही इक्वेशन ऊपर वाली है, x प्लस टू वाई इक्वल टू 120। अब इसको सॉल्व कर लें तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 120, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 60, और x अगर 60 आएगा तो यहाँ 60 अपन रखेंगे, यहाँ 60 रख देंगे, 60 रखेंगे तो y क्या मिल जाएगा 30। ठीक, तो ये हमको कोऑर्डिनेट मिल गया d के आ गया क्या 60, यहाँ कहीं आएगा तो 60, 30 में आ जाएंगे हम लोग। तो d के कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 60, 30। तो ऐसे हमको सभी कॉर्नर पॉइंट अपने फिजिबल रीजन का पता चल गया। अब हम लोग टेबल बनाते हैं, कॉर्नर पॉइंट एंड, और हम लोगों ने निकाला था हमारा सब्जेक्ट टू दिस, है ना। तो ऑब्जेक्टिव हमारे पास था, z इक्वल टू 5x प्लस 10y। चलिए पहला कोऑर्डिनेट 40, 20 से 40 रखते हैं, तो कितना आ जाएगा 40 यानी कि 4 पंचे 20 यानी कि 200, और प्लस 200 कितना आ गया 400 आ गया। दूसरा हमारा पॉइंट है 60, 0, 60 रखेंगे तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, 5 जा 30, वो तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 300। 60, 0 के बाद 120, 0 में चलते हैं, है ना। 120, 0, तो 120, 0 क्या बनाएगा z इक्वल टू 120 यानी कि 5 60 यानी कि 600, वो तो 0 हो गया। और फिर है 60, 30, लास्ट है 60, 30, देन z इक्वल टू, अब 60, 30 का मतलब 6, 5 जा 300, और ये भी 300, तो कितना आ गया 600 आ गया। ठीक, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा था कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना था मुझे इसे, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, तो कुछ मुझे रफ करना होगा लिखने के लिए, तो मिनिमम वैल्यू मैं पहले लिख, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 300, ऐसे लिख देता हूं, मिनिमम वैल्यू 300 हो गई, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब यहां क्वेश्चन उठता है कि पॉइंट कौन से लेंगे, इसको लेंगे या इसे लेंगे। तो देखो इसके लिए जब हमें इस तरह से कोई भी दो वैल्यू मिलती है मैक्सिमाइज की, दो वैल्यू सेम हो गई यहां पर 600 और 600, तो 120, 0, 60, 30 का मतलब क्या है कि D से लेके और C तक ये दोनों पॉइंट्स लेकर अगर इस सेगमेंट पर कोई जितने भी पॉइंट होंगे ना, सब पर ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी पॉइंट होगा जो D से C तक के सेगमेंट पर जो भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर ये हमारा जो इसकी जो ऑब्जेक्टिव की जो वैल्यू है, Z की जो वैल्यू हो, वो हमेशा क्या रहेगी मैक्सिमम रहेगी। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
कम टू क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9th क्वेश्चन में z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y, और 8th क्वेश्चन मैंने लिया। 8th क्वेश्चन सिमिलर है, अपने आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें नया क्या है। तो जो भी मैंने क्वेश्चन आपको छोड़े हैं वो सभी बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई भी लॉजिक नहीं। और जिन क्वेश्चनों को मैंने कराया है उसमें कुछ ना कुछ अलग है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को लिया। तो कंसीडर करते हैं। पहली क्वेश्चन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। सो कंसीडर कर लेते हैं इसको भी, जैसे अभी बाकी क्वेश्चन की है कि एक्स इक्वल टू 3 को फर्स्ट इक्वेशन देंगे। तो एक्स इक्वल टू 3 नो प्रॉब्लम, अपने आप कर लेंगे। इसका पॉइंट क्या आएगा समझ लेंगे। एक्स इज इक्वल टू 3, इट मीन्स दैट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, दिस इज सेकेंड इनइक्वालिटीज। सो कंसीडर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। सो पॉइंट विल बी, पॉइंट इसके क्या आ जाएंगे 5,0 हो जाएगा और एक हो जाएगा 0,5। थर्ड इनइक्वालिटीज, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, दिस इज ए थर्ड नंबर। सो कंसीडर x प्लस 2y इक्वल टू 6। देयरफॉर इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो 6,0 आएगा और ये 0,3 हो जाएगा। यहां तक आया समझ में। चलिए अब बारी किसकी है, ग्राफ की। तो चलते हैं ग्राफ बनाते हैं हम लोग। x डैश y एंड y डैश दैट इज ए ओरिजिन। तो पहली इक्वेशन आ रही x इक्वल टू 3 यानी कि 1, और मैक्सिमम कितने हमने नंबर लिए 6 लिए। 1 2 3 and that line is a parallel to y axis। ठीक, ये समझ में आ गया। और इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3 है। एक ये हो गया। देखो जब हमने लाइन को लिखते हैं ना तो इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। जब हम लोग सैडल रीजन पे जाएंगे ना तो इक्वलिटीज लिख देंगे। ठीक, दूसरी इक्वेशन है 5,0, 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं आएगा। तो इसका नेम भी करते चलिए। ये था हमारा 3,0 और ये आ गया 5,0 क्योंकि 4 यहाँ कहीं था। दूसरा है 0,5 यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज ए 5। सो दिस इज ए 0,5, कुछ ऐसे तो ये इक्वेशन हमारी थी x प्लस वाई इक्वल टू 5। 2 हो गई। तीसरी इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6 यानी कि 6,0 यानी यहाँ कहीं आएगा 6,0 है ना, और 0,3 1 2 3 यहाँ कहीं आएगा। कुछ इस तरह से ये जाएगा लाइनें समझ में आ रही सब, है ना। तो ये इक्वेशन हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक, तो ऐसे हम लोगों ने दिया। अब देखते हैं किसका किधर साइडेड रीजन होगा। फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 3 था, इसका साइड रीजन क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ, अब हम कुछ चीजें डायरेक्ट करेंगे आप समझ जाओगे। अगर हम लोग यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 3, यस या नो में आ जाइएगा, है ना। इनइक्वालिटीज थी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 3 से ये बड़ी होगी। तो अगर अपन लोग 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 3, नो, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, दैट इज ए फॉल्स। इसका मतलब साइडेड रीजन इसका किधर होगा, ये होगा राइट साइड में, यानी ये ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, ओरिजिन साइड में नहीं जाएगा। तो इसकी लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन में चलते हैं। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। अगर यहाँ हम लोग 0 0 लिखेंगे, अब मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, अपने आप लिख लेंगे आप, कॉमन लैंग्वेज है सबकी। तो 0 इज ग्रेटर देन 5, क्या 0 0 से सेटिस्फाई करेगा? तो यहाँ भी आंसर मिलेगा नो। तो ये इक्वेशन हमारी कौन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। नो का मतलब हो गया इसका साइडेड रीजन कुछ इस तरह से, तो ये जाएगा लाइक दिस। समझ में आ गया? तो कॉमन हमें मालूम हो रहा है ना, कॉमन क्या चल रहा है, ये साइडेड रीजन चल रहा है, बाद में हम लोग दिखा देंगे इसको। फिर तीसरे नंबर में चलते हैं।
यहाँ भी 0 0 क्या सेटिस्फाई करेगा, तो आप लोग नो, इसमें भी नहीं करने वाला। यानी कि जो थर्ड इक्वेशन है ना, ये इसका सेटेड रीजन भी कुछ ऐसे ही रहेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना यहाँ से कि हमारा जो सेटेड रीजन बन रहा है वो अनबाउंडेड रीजन आ रहा है। जो फिजिबल रीजन है वो कैसा है, अनबाउंडेड है। तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि ये अपना रीजन बन के आएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरह से रीजन बन के आया, ये आया रीजन। तो इसके जो पॉइंट आ गए, एक तो ये मिला, ये है और ये, यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये रीजन इस तरह से है बेटा। ठीक, ये समझ में आ गया? कुछ ऐसे ये। और अब इसकी नेमिंग करते हैं, कॉर्नर पॉइंट ढूंढते हैं हम लोग, क्या आएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। पहली वाली क्वेश्चन क्या थी, हमने ये रफ हो गया यहाँ पर 5 था, ये 6 था, है ना? हाँ, 6,0 इज देयर, 6,0 इज देयर। तो ये हो गया ए बी, 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट यहाँ पे है सी और एक पॉइंट है यहाँ पर डी। तो सी और डी हमको नहीं मालूम, पहले हम लोग सी और डी निकालते हैं। तो सी के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, इन दोनों को। एक इक्वेशन है हमारे पास x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 6। सिंप्लीफाई कर दो तो माइनस का y = माइनस का 1, यानी कि y = क्या आ गया 1, देन x विल बी 4। तो पॉइंट क्या आ गया 4,1। तो पॉइंट यहाँ हम लोग लिखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 5,0, ठीक। बी का कोऑर्डिनेट आया था 6,0, ओके। सी का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाला 4,1 सी का, और डी का कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग फाइंड आउट करने वाला है। डी का कोऑर्डिनेट यानी x = तो आपका इस पे 3 है और 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं। यहाँ ये तो 3 ना, x 3 है तो 3 रखेंगे इसमें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो अपने कॉर्नर पॉइंट निकल के आए 5 0 6 0 4 0 4 1 3 2। अब हम लोग इसके वैल्यू को निकालते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट, फिर ऑब्जेक्टिव है z = -x + 2y। फर्स्ट वी फाइंड 5,0, तो 5,0 का मतलब हो गया -5, यही हो जाएगा z = -5। सेकेंड 6,0, तो z = हो जाएगा -6। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास 4,1, तो z जो है होगा -4 और +2 यानी कि -2। और फिर है हमारे पास 3,2, तो z = हो जाएगा -3 और 3 2 जा 2 2 जा 4, दैट इज 1। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे जो वैल्यू आई मैक्सिमम ये आई, वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है किस पॉइंट पर 3,2 पर, लेकिन बट दिस रीजन इज ए अनबाउंडेड। हाँ, ये ध्यान रखना है, ये रीजन क्या है, अनबाउंडेड है। अब अनबाउंडेड है तो मैंने आपको एक क्वेश्चन और इस तरह कराया है जिसमें हम लोगों ने चेक किया था, अगर ये अनबाउंडेड है तो मेरे क्या करना है, सिंस रीजन इज अनबाउंडेड, देयरफॉर अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव गिवन है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, -x + 2y इज ग्रेटर देन जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई है उसको देखेंगे, ठीक। और इस इनइक्वालिटीज को हम लोग फिर से ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो इस ग्राफ पर जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो देखो कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। अगर x 0 है तो y क्या आएगा, इक्वेशन लेट कर लेते हैं पहले। तो -x + 2y = 1,
ठीक। तो x अगर 0 है तो y क्या आएगा 1/2, और अगर y 0 है तो x क्या आएगा -1। ठीक, तो एक है हमारे पास पॉइंट 0,1/2 और एक है -1,0। चलिए 0,1/2, क्योंकि ये 1 था तो 0,1/2 0 है और 1/2 लाइक दिस, यहाँ कहीं आएगा हाफ पॉइंट। और दूसरा है -1,0 यहाँ कहीं। तो ये जो रीजन है ये अपनी लाइन कुछ ऐसे जा रही है, समझ में आ रहा है? कुछ ये लाइन ये जाएगी, ये इनइक्वालिटीज ये जा रही है। तो कहने का मतलब क्या है, आप समझ गए ना कि जो रीजन है हमारा उसमें कॉमन पॉइंट हो गया। क्या हो गया? कॉमन पॉइंट। देयर इज ए कॉमन पॉइंट। पहले वाले क्वेश्चन में था नो कॉमन पॉइंट था, और यहां पर हमको कॉमन पॉइंट मिल गया, क्योंकि देखो ये रीजन और ये लाइन यहीं से तो जा रही है। इट मींस वी कैन से दैट नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। सिंस कॉमन पॉइंट ऑफ बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन, देयरफॉर नो मैक्सिमम वैल्यू। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना? ये डॉटेड लाइन है, ये ध्यान रखना, ये डॉटेड लाइन है क्योंकि ये केवल ये। तो कॉमन पॉइंट मिल गया। देखो ये अगर देखेंगे तो इधर भी कॉमन पॉइंट है, ये भी कॉमन पॉइंट, चाहे जिधर आप देखो। भाई ये 0 0 को अगर मैं देखूं इसको 0 और 0 रखते हैं तो 0 इज ग्रेटर देन 1, तो आप कहोगे नो, है ना, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1। तो ये जितना भी रीजन है ना ये सब कॉमन पॉइंट हो जाएगा अपवर्ड। ये ऊपर का हिस्सा सब इसका क्या है? कॉमन पॉइंट्स में चला गया। तो अगर कहीं कॉमन पॉइंट आ जाता है, इस तरीके की सिचुएशन अगर बनती है अनबाउंडेड रीजन में, तो वहां पर नो मैक्सिमम या नो मिनिमम आ जाता है। तो यहां पर मैक्सिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता अगर कॉमन पॉइंट नहीं मिलता हमको। अगर कॉमन पॉइंट नहीं मिलता, जैसे हमने एक क्वेश्चन नंबर 4 भी किया था, तो वहां पर हमने मैक्सिमम वैल्यू दी थी, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू थी हमने हम लोग को दी थी, लेकिन यहां पर कोई भी यहां पर कॉमन पॉइंट है मेरे पास, इसलिए यहां पर कोई भी इस फिजिबल इस रीजन की इस क्वेश्चन में जो भी दिया गया है ऑब्जेक्टिव, उसमें कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक, समझ में आ गया? सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। तो 10 क्वेश्चन में सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए, सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये दूसरों से थोड़ा सा अलग है इसलिए हमने इसको लिया है, बाकी जो सिमिलर क्वेश्चन हमने छोड़े हैं। तो कंसीडर करते हैं, पहली इक्वेशन है हमारी इक्वलिटीज। दिस इज ए फर्स्ट, कंसीडर x minus y equal to -1 divided by -1, then you will get the point। अगर मैंने -1 से डिवाइड करें तो यहाँ -1 मिलेगा, यानी -1,0, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो दैट इज ए 0,1। एंड सेकेंड -x plus y is less than or equal to 0, दिस इज सेकेंड इनइक्वालिटीज। और इसको जब इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे तो x plus y equal to 0 हो जाएगा, यानी y equal to क्या आ जाएगा? x। तो वन कोऑर्डिनेट इज ए 0 0, और कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं हम लोग, 1,1 भी हो जाएगा। तो ऐसे आ गया। अब ग्राफ पर जरा इसको शो करते हैं हम लोग। तो -1,0, -1,0 यहाँ कहीं, और 0,1 यहाँ कहीं आएगा। तो कुछ इस तरह से आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, दैट इज ए x -
y इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन है -x प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये 0 0 से जाएगी और ये 1, 1 यहाँ कहीं से कुछ ऐसे, इट मीन्स दैट लाइन ये पासिंग थ्रू लाइक दिस, सो दैट इज ए -x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ऐसे आपको दोनों मिल गए। हम लोग जब सेटेड रीजन डिसाइड करते हैं क्या आएगा, सो पुटिंग 0, 0 इन फर्स्ट, तो 0 इज ए लेस देन आर इक्वल टू -1, 0 से छोटा होगा, यानी कि -1 इज ए ग्रेटर देन 0। नो, दैट इज ए फॉल्स, सही नहीं है। तो सही नहीं, इसका मतलब इसका सेटेड रीजन कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ओरिजिन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका सेटेड रीजन ये है। और x इज ग्रेटर देन 0, तो मुझे इधर नहीं आना, ये बनेगा, ठीक। अभी तो यही। सिमिलरली नाउ इन सेकेंड x इक्वल टू वाई, यानी कि अगर आप 0 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग दूसरी इक्वेशन कोई भी रख लेते हैं, 1, कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, नीचे भी आप रख सकते हैं। जैसे पॉइंट हमने ले लिया एक 1, -1 रख के देखते हैं, कोई भी पॉइंट, पुटिंग 1, 1 या अपवर्ड का कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। 1, 2 ले लीजिएगा, 1, 2 इन सेकेंड, तो -1 प्लस 2 दैट इज ए लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी कि 1 इज ए लेस देन आर इक्वल टू 0, सो दैट इज ए फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया, यानी कि ये किधर जाएगा, इसका सेटेड रीजन डाउनवर्ड्स, कुछ इस तरह से। और अगर अब x या y की ग्रेटर देन की बात करेंगे तो इसका कुछ इस तरह से जाएगा रीजन। तो हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि ये जो सेटेड रीजन आपका आया वो ये आया है इस तरह से, ठीक, समझ में आ रहा है? यानी नो कॉमन फिजिबल रीजन, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी कॉमन रीजन हमारे पास नहीं है, कोई भी कॉमन सेटेड रीजन यहाँ नहीं मिला। सो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि नो मैक्सिमम वैल्यू। सो सिंस नो common shaded region, therefore no maximum value, इसलिए इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। समझ में आ गया अच्छे से? अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 12.2 में। ओके, थैंक यू।